एक शहर था जहां ऊंची इमारतें भी थी और टूटी झोपड़ियां भी। उसी शहर में दो इंसान रहते थे। एक अमीर था और एक गरीब। दोनों की राहें रोज एक ही सड़कों से गुजरती थीं, लेकिन जिंदगियां बिल्कुल अलग थीं। अमीर आदमी का नाम राजेंद्र था। उसके पास पैसा इतना था कि गिनते गिनते थक जाए, लेकिन दिल में सुकून नाम की चीज नहीं थी। उसका बंगला शहर के सबसे महंगे इलाके में था, जहां हर चीज चमकती थी। सुबह आंख खुलते ही नौकर चाय लाते, ड्राइवर गाड़ी निकालकर खड़ा रहता, ऑफिस में लोग साहब साहब कहते फिरते। लेकिन इन सब के बीच राजेंद्र अक्सर खुद को अकेला महसूस करता था। उसकी पत्नी सालों पहले उससे अलग हो चुकी थी, बेटा विदेश में रहता था और महीनों बात नहीं करता था। रात को जब वो बड़े से घर में लौटता तो आवाजें नहीं, बस सन्नाटा उसका इंतजार करता। उसी शहर के दूसरे छोर पर एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम रमेश था। उसके पास न कोई बड़ी डिग्री थी, न बैंक बैलेंस। रोज सुबह उठकर वो काम की तलाश में निकलता। कभी दिहाड़ी मिल जाती, कभी खाली हाथ लौटना पड़ता। उसकी झोपड़ी छोटी थी, छत टपकती थी, लेकिन उस घर में उसकी पत्नी सीमा और बेटी पायल की हंसी गूंजती रहती थी। रमेश जब भी थका हारा घर लौटता, पायल दौड़कर उसके गले लग जाती और सारा दर्द अपने आप कम हो जाता। रमेश जानता था कि वो गरीब है, लेकिन उसे अपनी गरीबी से शर्म नहीं थी। वो बस इतना चाहता था कि उसका परिवार साथ रहे और पेट भर खाना मिल जाए। कई बार सिर्फ सूखी रोटी और नमक होता, लेकिन वो हंसते हुए खा लेते। सीमा अक्सर कहती, पैसा नहीं है, पर भगवान ने हमें एक दूसरे का साथ तो दिया है। रमेश मुस्कुरा देता। एक दिन जोरों की बारिश हो रही थी, सड़कें पानी से भर गई थीं। राजेंद्र अपनी महंगी कार में ऑफिस से लौट रहा था। अचानक बीच रास्ते में कार बंद हो गई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। बारिश तेज होती जा रही थी। राजेंद्र झुंझलाने लगा। तभी उसी रास्ते से रमेश अपनी पुरानी साइकिल पर गुजर रहा था। उसने कार रुकी देखी तो रुक गया। बिना सोचे समझे उसने मदद करनी शुरू कर दी। बारिश में भीगते हुए उसने ड्राइवर के साथ मिलकर कार को साइड में लगाया। काम हो जाने के बाद राजेंद्र ने जेब से पैसे निकाले और रमेश की तरफ बढ़ाए। रमेश ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। उसने कहा, साहब, मदद के पैसे नहीं लिए जाते। ये सुनकर राजेंद्र कुछ देर चुप रहा।